पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जिस घर और मंदिर में आते हुए मुझको कई दशक बीते और वहां अपने नेताओं के बीच, अपने माननीय विधायकों के बीच, अपने माननीय प्रदेश के पदाधिकारियों के बीच और खासकर जो कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करके, जिस समय कोई जानता भी नहीं था, हम लोगों को भी विश्वास नहीं था कि हम अपनी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनेगी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। उस संकल्प और सपनों को पूरा करने वाले खासकर अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मैं सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पे विराजमान प्रदेश के उपाध्यक्ष और हम लोगों के नेता, सब महामंत्री लोग बैठे श्रीमान सिद्धार्थ जी, हमारे मित्र भाई और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के महामंत्री माननीय मिथिलेश तिवारी जी, जो माननीय पूर्व विधायक भी हैं, माननीय महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर जी, जो हम जब हाजीपुर में विधायक थे तो उजियारपुर में जब चुनाव लड़ने का पार्टी ने आदेश दिया तो वहां जब गए, या यूं कहिए कि जिन्होंने आमंत्रण भी किया और ले जाने वाले टीमों में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जगन्नाथ ठाकुर जी हमारे मित्र। और वास्तव में माने तो जब हम एक बार गए थे मधुबनी तो हमने पूछा कि आदमी कौन है, हमको एक सामाजिक कार्यक्रम में इनसे मुलाकात। तो उस दिन लगा कि इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होना चाहिए। मनाए तो कौन मनाए, तो इनके बहनोई है, रूसते बहुत है, भले ही हमारे मित्र हैं राजेंद्र जी और संघ के विभाग प्रचारक भी रहे हैं। जिस समय हम संघ के तहसील कार्यवाह थे उस समय की बात है, तो उनको हम बोले कि देखिए भाई, बड़ा अधिकार से बोले कि मान जाएंगे। हमको खुशी है, इनका आभार व्यक्त करते हैं कि हमको मनाने नहीं जाना पड़ा, संदेश पर ही आए और भारतीय जनता पार्टी का काम जिन्होंने प्रारंभ कर दिया उसे महामंत्री हमारे ललन मंडल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई संजय गुप्ता जी, जो हमारे मित्र के रूप में, साथी के रूप में लगातार पार्टी में काम किए हैं और लगातार अभी भी मेहनत करते हैं। बार बार आप लोगों से बात होती होगी। एक हमारी दीदी बैठी हुई, जो बैठे हुए उन्हीं का नाम लेंगे हम भाई, और जिनको जिनको नाम लेवाना है एक एक को उठा के आप बैठ जाएगा, हम नाम लेते चले जाएंगे जितना करते हैं। तो रीता दीदी सीता मैया की भक्त है और अपने प्रदेश की नेता है, पार्टी में अब एक प्रदेश की मंत्री हैं। तो हमारी रीता दीदी का आशीर्वाद हम पे बराबर रहता है और हम तो कम मानते हैं, हमसे इनकी लड़ाई दुश्मनी तो नहीं होती है, लेकिन कभी कभी झड़प होती है। तो जितना हमसे झड़प होती है उतना भौजाई से जाके सधा लेते हैं, इसलिए बहनों को तो अधिकार होता ही है। रीता दीदी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे माननीय प्रदेश के पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण, और हम देख रहे हैं कि यहाँ कई जनप्रतिनिधि भी बड़े बड़े ओहदे पे, चाहे नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे कहीं उप महापौर के रूप में हो, या कई जनप्रतिनिधि यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधिगण और सभी आदरणीय भाइयों बहनों, सबसे पहले किसको इसका नाम, सबसे पहले तो पार्टी को ही आभार व्यक्त करना पड़ेगा कि पार्टी के हमारे सभी केंद्रीय नेताओं ने और प्रदेश के नेताओं ने हम पर भरोसा जताकर तीसरी बार उजियारपुर से मैं सांसद के लिए चुना जाऊं, इसलिए हमको वहां भेजे। और दूसरा आभार व्यक्त करते हैं हम उजियारपुर वालों का। और जगन्नाथ जी बोलते थे ये बड़ा अनुकूल परिस्थिति नहीं है, विपरीत परिस्थिति है। जगन्नाथ भाई, मेरा
यह सौभाग्य है कि जब कोई परिस्थिति अनुकूल न हो, उस पथ पर चलने का और काम करने का एक मजा ही और है। यह मजा मैं जीवन में लिया और हमारे जिला के अध्यक्ष है, महामंत्री है, कई लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, पार्टी के कई नेता है। सब लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत की और इस बार बिहार में तेजस्वी जी का संकल्प था कि हम उजियारपुर से नित्यानंद राय को हरा देंगे। तो आज मेरा भी संकल्प है 2025 में तेजस्वी जी को मिटा देंगे। 2025 में बिहार के राजनीति के अखाड़े में परिवारवादी और भ्रष्टाचार के प्रतीक तेजस्वी जी को राजनीति के अखाड़े में धूल चटा देंगे। अगर अखाड़ा में लड़ने के लिए आए जहां लाल मिट्टी होती है तो उसमें भी हम उनको चित कर देंगे। हम बिहार चैंपियन पहलवान दादा के हम पोता हैं। बिहार चैंपियन हमारे दादाजी थे और वैसे भ्रष्टाचारी, अपने परिवार के लिए जीने मरने वाला, जो बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार को, जातिवाद को और परिवारवाद को पैदा किया है। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का भी पोता हूं। 9 अगस्त 1942 को हमारे दादा शहीद हुए थे। मैं उनको याद कर कर कहता हूं कि इस भ्रष्टाचारी कोहा का हम नामो निशान मिटा देंगे। हम अपने सारे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के स्थापना काल से लेकर बिहार के वैसे एक एक कार्यकर्ता को आज मैं याद कर, स्मरण कर और संकल्प खाकर कहता हूं, तेजस्वी जी 2025 में राजनीति के अखाड़े से आपको बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे। आज इस मंच से अपने भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र कार्यालय में माननीय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को साक्षी मानकर, अपने पार्टी के एक एक नेताओं को साक्षी मानकर, बिहार के अपने कैलाशपति मिश्रा जी से लेकर जो भी वैसे दधीचियों ने जिन्होंने अपने परिश्रम से खून और पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को बट वृक्ष बनाया है, उन सब की, श्याम प्रसाद मुखर्जी से लेकर एक वैसे हमारे कार्यकर्ता जो कहीं मिट्टी में मिल गए होंगे, जिसका नाम कोई जानता भी नहीं होगा, वैसी आत्मा को मैं स्मरण कर तेजस्वी जी 2025 की राजनीति में आपकी राजनीति को समाप्त कर दूंगा। मैं अपने बिहार के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं के उस भावनाओं को और उनके परिश्रम को आज प्रणाम करते हुए महागठबंधन को मैं 0 पर आउट कराऊंगा। मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता कराएंगे। यह मुझको विश्वास है। मैं किसान का बेटा हूं, मुझको पता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बिहार के एक एक नेता, एक एक पदाधिकारी, एक एक हमारे बूथ के कार्यकर्ता से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर हमारे जितने लोगों ने जो संकल्प लिया है और जो संवाद और जो संदेश उन्होंने बिहार के धरती पर बिखरा है इस 15 दिनों में, मैं किसान का बेटा हूं। हम जानते हैं यह एनडीए और भाजपा की फसल ही 2025 में उगेगी और समाप्त हो जाएगा बिल्कुल महागठबंधन और आरजेडी जैसी पार्टियां और इसके नेता। तो आज जब हमारे बीजेपी के इतने प्रदेश के नेता, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, पदाधिकारी बूथ से लेकर जिला तक और प्रदेश तक के, हम जानते हैं कि जब संकल्प लेता है तो संकल्प को पूरा करने के लिए हर कुछ न्यौछावर करता है। और आज जो संकल्प और जो सपने और जो पुरुषार्थ दिखाने की ललक है,
यही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बिहार एनडीए का है, भाजपा का है, एनडीए का है और भाजपा का है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उस खुशी को लेकर, उत्साह को लेकर आप खुशी मना रहे हैं। और जो आप खुशी मना रहे हैं, यह माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आपकी निष्ठा, भक्ति और उनकी देश सेवा, देशभक्ति, कार्यकर्ताओं से लगाव, देशवासियों के लिए जीने मरने का संकल्प, भारत को परम वैभव पर पहुंचाने का निश्चय निश्चित रूप से हम सबों को प्रेरणा देता है और ऊर्जा देता है। और पार्टी के एक एक केंद्रीय नेतृत्व से लेकर अभी तक जितने लोग यहाँ हैं, सभी लोग हम लोग को ऊर्जा देने वाले लोग हैं। हम आगे 2025 की तैयारी में हम सब लगे, यही आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। और एक बार उजियारपुर के लोगों ने जिताया, उजियारपुर के कार्यकर्ता, उजियारपुर की जनता और प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व में सांसद चुने जाए, इसके लिए पार्टी के सिंबल से लड़ाया। एनडीए के साथियों ने वहां पूरी मदद की और एनडीए के सारे नेता हमारे चुनाव में जो जो गए हैं और जो जो कार्यकर्ता गए हैं, सभी को एक बार मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं बिहार में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और यहां नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए जो विकास की गंगा बहा रही है, उस विकास की गंगा में बिहार सरोवर हो रहा है। हम सबको उनके पास जाकर उनको साथ लेने और जगाने की जरूरत है। एक बार हम फिर आप सबों को सादर प्रणाम करते हुए और एक बात कहते हुए कि जो पार्टी में आए हैं उनके लिए और जो पार्टी में अपने जीवन खपाए हैं उनके लिए बस एक बात कहूंगा, भाइयों, न कभी दल बदलना, न कभी दिल बदलना। भाइयों, कभी न दिल बदलना, न कभी दल बदलना। देखो कितना मजा आता है संघर्ष में भी और विजय में भी, बहुत मजा आता है। चलिए इस संकल्प और सपनों के साथ अपने तीसरी बार प्रधानमंत्री भारत के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाते हुए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को विश्वास दिलाते हुए, माननीय अमित शाह जी को विश्वास दिलाते हुए, माननीय राजनाथ जी को विश्वास दिलाते हुए हम सब यहां से इस संदेश को बिखरे दिल्ली तक वह संदेश चला जाए। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।